हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइज आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है एरिया रिलेटिव सर्कल। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया एरिया रिलेटिव सर्कल पढ़ा दीजिए, तो हमने एरिया रिलेटिव सर्कल के ऊपर बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, आर डी शर्मा भी करेंगे, एनसीईआरटी का भी हलवा निकालेंगे और ठंड का मौसम वैसे चल रहा है यार, हलवा खाएंगे और इस चैप्टर का लुफ्त उठाएंगे। ठीक गाइज, अब देखिए जैसे कि आप सभी लोग ना जानते हो अच्छी तरीके से कि भैया जो आप चैप्टर पढ़ाते हो क्रीम पढ़ाते हो, एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा स्वाहा करा देते हो। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक मेरी एक वीडियो नहीं देखी ना गाइज, हमारे चैनल पर जाओ और हमारे प्लेलिस्ट में देखो, बहुत ही तगड़े तगड़े तरह से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ज़्यादा हर चैप्टर करा रखी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल, काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपने चैनल पर करा रखी हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस चैप्टर को जब हम कराएंगे ना, देखना आपको अलग तरीके से कराऊंगा बिल्कुल। एनसीईआरटी भी होगी, आर डी शर्मा के वही क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में सीधा सीधा टैकल करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस में आपको दिमाग की जरूरत, मतलब ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जिनमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। चिल्लर बुल्लर क्वेश्चन तो आप कर दोगे, समझ गए ना। कुछ हट के क्वेश्चंस करेंगे, मजेदार पढ़ेंगे चैप्टर को और कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक गाइस, बिल्कुल सिंपल पढ़ते हैं। एरिया रिलेटिव सर्कल का मतलब क्या है? इस चैप्टर में जितने भी हम इस चैप्टर में जितने भी हम बात करेंगे वहां पर सर्कल बेटा जरूर आएगा। सर्कल देवता हर जगह प्रेजेंट होंगे। जैसे इंद्रदेव होते हैं, इंद्रदेव हर जगह पहुंच जाते हैं, ऐसे ही इस चैप्टर में इंद्रदेव कौन होंगे? सर्कल। जहां भी आपको एरिया चाहिए, जो भी क्वेश्चन होगा वहां सर्कल जरूर बैठा होगा। और सर्कल जब बैठा होगा तो भाई अब देखो, हमें कुछ काम कराना है अपने किसी बंदे को, तो इंद्रदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंद्रदेव कौन है? सर्कल। ऐसे हमें सर्कल को प्रसन्न करना पड़ेगा। अब सर्कल को प्रसन्न कैसे पढ़ेंगे? सर्कल के बारे में जानकारी लेते हुए सर्कल की तारीफ कर देंगे कि बेटा तेरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये खुश हो जाएगा, अरे तुम्हें मेरा एरिया पता है? हम बोलेंगे हाँ पता है। अब हम बोलेंगे बेटा तेरा सर्कल तू 2 पाई आर, ये और खुश हो जाएगा। तो ऐसे हम सर्कल खुश करेंगे, क्रॉस उड़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट ये है भैया, सर्कल बहते बनाते एक बढ़िया। ये बन गए इंद्रदेव हमारे, इंद्रदेव का सेंटर हो गया ये यहाँ से होगी आर, ये बेटा हो गई आर, ये इसका सेंटर हो गया भैया। आर प्लस आर क्या बनाते हो आप? डायमीटर। बोलो हाँ या ना। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट भैया, डी बराबर क्या हो जाता है? आर बराबर डी बाई 2। भैया नंबर एक बात तो नोट कर लो जल्दी से कॉपी में। ठीक है, नोट्स बनाते चलना, बेहतरीन नोट्स बनाऊंगा। ठीक है भैया, बात के लिए हो गई ना। हाँ, अब भैया इसके बाद एक बात आती है यहाँ से, क्या? एरिया की। इसकी एरिया की भैया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। टिक कर दो, आगे बढ़ो। अच्छा भैया यहाँ पर एक बात आती है सरकमफेरेंस की। भाई सर्कल 2 पाई आर होता है, आगे बढ़ो टिक करके। लेकिन अब जो शब्द लिखने वाला हूँ मैं आपके सामने, आपको वो डराएगा पक्का, पेरीमीटर। अब बहुत से बच्चे मैं बोलूँगा बेटा सरकमफेरेंस और पेरीमीटर में अंतर क्या? भैया कुछ अंतर नहीं है, हमारे गुरुजी ने तो ये बताया बेटा सरकमफेरेंस और पेरीमीटर एक होते हैं। अरे कौन कह रहा था भाई एक होते हैं? अब ये देखना चूरमा निकाल देंगे पेरीमीटर का। देखो आपके गुरुजी बोले बेटा सरकमफेरेंस पेरीमीटर एक होते हैं। हमने कहा दिखाओ कैसे होगा भैया एक। अब आपके गुरुजी ने बताया आपको कि भैया पूरे का जो सरकमफेरेंस है वही पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब होता है चलना। क्या होता है? चलना। किस पर चलना? सर्कल की हर एक बाउंड्री पर चलना। समझने मेरी बात ध्यान से, जो आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी तो बेटा मैं इस पर ये चलूंगा, तो इसका मतलब तो इस केस में तो मेरा पेरीमीटर 2 पाई आर रहने वाला है। लेकिन बहुत से समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन बेटा मैं अगर इसको ऐसा बना दूँ, क्या भैया? पेरीमीटर हमने बना दिया सेमी सर्कल। क्या बना दिया? सेमी सर्कल। तो बेटा ये होती है मेरी आर और ये भी होती है मेरी आर। अब मैं आपसे पूछूं सरकमफेरेंस क्या होगा, तो आप बोले भैया सरकमफेरेंस सेमी सर्कल का तो 2 पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 स्वाहा, पाई आर आंसर है। लेकिन मैं अगर आपसे बोल दूं बेटा मुझे बताओ यहाँ पर पेरीमीटर क्या होगा, तो ध्यान समझना मेरी बात। तो बेटा पेरीमीटर जो होगा ना, यहाँ पर देखो चलना है मुझे भैया, यहाँ चलना है मुझे इस पर, तो इस पर चलना है। सरकमफेरेंस कितना आएगा सेमी सर्कल का? पाई आर प्लस, अब मैं चलना है भैया, ये रह गया, ये नाराज हो जाएगा हमसे, तो हम बोलेंगे ऐसा करते बेटा आर तेरे पे चल लेते हैं, आर इस पे, आर प्लस आर 2r। ये है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। बोलो समझ गए नहीं समझे? समझ गए होंगे मेरे को उम्मीद है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एरिया, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर सेमी सर्कल के बारे में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं तगड़े वाले और एनसीईआरटी का भी हलवा निकालेंगे। नोट करो बेटा जल्दी से, फिर क्वेश्चन कराना धुआं निकाल दें क्वेश्चंस का। ठीक है, अब देखिए बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं पहले तो, क्योंकि पेपर में सर्कल से बेसिक क्वेश्चन 100% आएगा।
जिसमें सिर्फ ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, ये आर बार दे देगा आपको, सरकमफेरेंस पेरीमीटर ये यूज़ हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा रिवॉल्यूशन वाला, वहाँ से पेपर में नंबर क्वेश्चन आना 100% निश्चित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन उठाते हैं कि एक साथ मिलके। अब बेटा आ जा, अब हमें देखना, अब हमें सर्कल के बारे में जानकारी मिल गई है, अब नहीं छोड़ेंगे सर्कल को, फाड़ के फेंक देंगे अभी। ठीक है, अब देखो सवाल लिखो जल्दी से बेटा, जल्दी से लिखो। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर, अरे भैया क्या नाम है, प्रोट्रैक्टर आ गया यहाँ, प्रोट्रैक्टर इज 108 सेंटीमीटर। राइटिंग समझ में आ रहा है? कर्सिव राइटिंग तगड़ा राइटिंग तो भैया का। देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 108 सेंटीमीटर, तो सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द डायमीटर, फाइंड द डायमीटर। तो इस क्वेश्चन को पहले भी नोट्स कर सकता था वीडियो पॉज करके, पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं, छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको पॉज नहीं किया। ठीक है, अब देखिए भैया क्वेश्चन तो बड़ा तगड़ा सा लग रहा है, 2 नंबर में आने का 100% ये मतलब मौका है इस क्वेश्चन के पास। देखिए अब समझते ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर, और प्रोट्रैक्टर कैसा होता है भैया, सेमी सर्कल की फॉर्म में, तो बच्चा गलती क्या करेगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, उसको बोलना बेटा जय भैया से जाके पढ़, सेमी सर्कल ऑफ जय भैया से जाके पढ़। वो बोलेगा क्यों पढ़ूं, आप बोलो बेटा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, समझ गए, पाई आर प्लस 2r बराबर 108, समझ गए। अच्छा, पाई के लिए कितनी यूज़ करनी है बेटा, 22/7, तो यहाँ पे डी निकालना है, और उड़ जाएगा 2 मिनट में, उड़ जाएगा 2 मिनट में, आर कॉमन ले लो, 22/7 प्लस 2 कर दो बराबर 108 कर दो। तो भैया आर निकालनी है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 और 4 26 और 10 36/7 बराबर 108, समझ गए ना। तो 36 से 3 बार 100 हो गया, तो आर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। जब आर 21 है तो डी बोलो 42 सेंटीमीटर। बताओ क्या क्वेश्चन है यार, क्या गुंडा बनेगा भाई तू। समझ गए ना, क्वेश्चन समझ में आया, मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चा फंसेगा कहाँ, बच्चा क्या लिखेगा, सिर्फ पाई आर लेके हंसेगा मन ही मन में, और सो मारा जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बात नोट करो। क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। देख भैया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान समझना, अप्रोच वाला क्वेश्चन है। अप्रोच समझाएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कि, लेकिन मेथड भैया मेथड नहीं सीखते हम, क्या सीखते हैं, अप्रोच। क्योंकि अप्रोच आती होगी तो पेपर में आप अपने आप मेथड बना लोगे, लेकिन अगर मेथड आता है तो आप पेपर में अप्रोच नहीं बना पाओगे। ठीक है, देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया, किसका एरिया, उस सर्कल का एरिया जिसका हमें डायमीटर फाइंड करना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल ऑफ द डायमीटर, इतना है इतना। बोलो भैया क्वेश्चन तो अभी मेरे को ये दिखता हुआ दिख रहा है कि भैया एरिया में अगर निकालूं तो मैं बोलता हूं भैया लेट द रेडियस बी आर, तो इसका एरिया क्या होने वाला होगा, आप बोलो भैया एरिया होगा पाई कैपिटल आर, बोल दिया, बराबर किसके इक्वल है इसका एरिया, भैया इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सम, किसका सम, एरियाज ऑफ द 2 सर्कल, जो मैं 2 सर्कल दे रखे इनके एरिया के। तो भैया इसका मतलब पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, सिंपल। बोलो भैया यहाँ तो हमें r और नहीं दे रखे, तो बेटा r निकालना तो हम जानते हैं ना, तो इसका मतलब भैया पाई से पाई तो स्वाहा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, भैया बिल्कुल स्वाहा हो जाएगा, कोई कॉमन मारा जाएगा ये, तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा r1 बोले तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस कितना 24 का स्क्वायर 576, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 676। नहीं समझे, अरे समझ गए ना। तो बेटा यहाँ से आर की वैल्यू आएगी डायरेक्ट, आर की वैल्यू कितनी आएगी, कितने का स्क्वायर है 26 का स्क्वायर है क्या, ये 26 का 25 का होता है 600, ये 26 का स्क्वायर होगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ भैया 26 का स्क्वायर बिल्कुल सही है आपका आंसर, समझ गए ना। क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए ना, ये ना डायमीटर, तो डायमीटर क्या कर देंगे 2r बोले तो 2 गुणा 26 52 सेंटीमीटर, ये आंसर है। बोलो कोई बात,
टफ लगी, जो आपको समझ में नहीं आई होगी, मेरे को उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है गाइस, तो हमने बेसिक क्वेश्चंस तो कर लिए। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले पेपर में और क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, एंजॉय के साथ करेंगे और एनसीईआरटी को भी चीर फाड़ करेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को इस चैप्टर में गाइस। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन फॉर्मूले बताएंगे, आपको बताऊँगा मैं, क्वेश्चन करने का तरीका बताऊँगा, मेथड नहीं बताऊँगा। ठीक है गाइज, और हाँ, जैसे कि आप सभी लोग ना क्या किया करो कि घर पे बैठ के 5 से 7 सवाल पर डे हर चैप्टर के लगाए करो। जैसे 5 सवाल आज एपी के, 5 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के, 5 सवाल कोऑर्डिनेट के, 5 सवाल ट्रायंगल के, कम से कम आप पर डे 5 चैप्टर के लगाया करो। तो 7 5 या 35 क्वेश्चंस आपके पर डे होने चाहिए अगर आपको मैथ में कुछ अच्छे नंबर हासिल करने हैं तो। ठीक है, और 5 साल ज़्यादा बड़ी बात नहीं है करने, आधे पौने घंटे में आराम से हो जाएंगे। जो आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हो बेटा, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। ठीक है, तो थोड़ा सा बात मानो मेरी, 5 से 7 सवाल डेली लगाओ और देखना आने वाले समय में बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा आपका। जब आप पेपर देने जाओगे ना, बोलो भाई पेपर पूरा फाड़ के आए हैं। फाड़ दोगे, फाड़ने का मतलब पेपर फाड़ना नहीं है, 100/100 नंबर लाना है। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को अभी यहीं हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना, मेहनत करते रहो, और पेपर आने वाले हैं आपके, तो उसके लिए यार तो अब क्या ही है, डेली बात करते रहेंगे आपके बारे में। ठीक है, और हाँ, जैसे पेपर आएगा ना तो आपको टेस्ट सीरीज भी लगवाया करेंगे ऑनलाइन। मतलब आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में पेपर दे दिया करूँगा, आप उसे पेपर को लगाओ और घर पे बैठ के और अपने एग्जाम को और बूस्टअप तरीके से एग्जाम की मतलब तैयारी करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।